कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवनी कहानी। आज हम एक ऐसे ही वीर जवान की जीवन की प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपने सर्वोच्च नेतृत्व के चलते पूरे देश के साथ आर्मी का नाम भी रोशन किया। उस वीर जवान का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। आइए उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म और परिवार। पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा, जो कि सरकारी स्कूल में प्राध्यापक। माता का नाम कमल कांता बत्रा, एक स्कूल टीचर। भाई विशाल बत्रा, बहन सीमा एवं नूतन। पत्नी नहीं है। मंगेतर गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा। 1995 से विक्रम की मृत्यु तक बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं में से एक विक्रम बत्रा, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव में हुआ था। विक्रम बत्रा, जिनके पिता सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर आसीन थे, वहीं उनकी मां स्कूल टीचर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा की शिक्षा। विक्रम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। अखिल भारतीय केवीएस में विक्रम ने अपने भाई के साथ नागरिकों के टेबल टेनिस स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए उसमें जीत हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में वह बहुत एक्टिव थे, जिनके चलते उन्होंने एनसीसी एयर विंग में शामिल होकर पिंजौर एयरफील्ड और फ्लाइंग क्लब में 10 दिनों का प्रशिक्षण हासिल किया। जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना गया, तब उन्होंने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई कर दिखाया और एनसीसी में कैप्टन के रूप में उन्हें रंग दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा सेना में शामिल। गणतंत्र दिवस की परेड में जब उन्होंने 1994 में एनसीसी कैडेट के रूप में भाग लिया, तब देश के प्रति देशभक्ति ने उनके दिल में जन्म लिया और भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा के बारे में उन्होंने अपने माता पिता को बताया, जिनके चलते 1995 में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान उन्हें हांगकांग के मुख्यालय वाली शिपिंग कंपनी ने मर्चेंट नेवी के रूप में चुन लिया, परंतु उनका इरादा कुछ और ही था। कैप्टन विक्रम बत्रा की ट्रेनिंग। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एमए करने के लिए उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, जो चंडीगढ़ में मौजूद है, उसमें एडमिशन लिया और कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के रूप में ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की, जहां पर ब्रांच मैनेजर के रूप में उन्होंने काम किया। सीडीएस की परीक्षा उन्होंने 1996 में दी, जिसके बाद इलाहाबाद के सेवा चयन बोर्ड में उनका चयन हो गया। वहां पर कोई 35 उम्मीदवारों का चुनाव हुआ था, जिनमें से एक नाम था विक्रम बत्रा। भारत के प्रति देशभक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उन्होंने कॉलेज छोड़कर भारतीय सैन्य अकेडमी ज्वाइन करना सही समझा। कैप्टन विक्रम बत्रा का करियर। मानेका शाह बटालियन IMA में सन 1996 में कैप्टन विक्रम बत्रा शामिल हो गए। उसके बाद सन 1997 के 6 दिसंबर को उन्होंने अपनी 19 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर ली, जिसके बाद IMA से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने लेफ्टिनेंट के रूप में 13वीं बटालियन के साथ उन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें फिर से 1 महीने के लिए प्रशिक्षण के दौरान जबलपुर मध्य प्रदेश भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की पोस्टिंग। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जिस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि बहुत ज़्यादा थी, बारामूला जिले में, जम्मू और कश्मीर के सोपोर में उन्हें भेज दिया गया। उसके बाद उनका प्रशिक्षण यहीं नहीं रुका। उन्हें यंग ऑफिसर कोर्स पूरा करने के लिए 5 महीने की अवधि के लिए इन्फेंट्री स्कूल मो भेज दिया गया। जब उनका कोर्स पूरा हो गया, तब उन अल्फ़ा ग्रेडिंग से सम्मानित कर वापस से जम्मू बटालियन ने देश की सेवा के लिए भेज दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की मंगेतर गर्लफ्रेंड। कारगिल युद्ध से पहले होली की छुट्टियों के दौरान वे अपने घर गए थे। उस समय अपनी मंगेतर डिम्पल चीमा से अपने फेवरेट कैफ़े में मिले। उस समय डिम्पल को विक्रम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो उन्होंने विक्रम को कारगिल युद्ध के दौरान अपना ध्यान रखने के लिए कहा। उस वीर के मुंह से बस यही निकला कि
या तो मैं अपनी जीत का तिरंगा लहराता हुआ आऊँगा या फिर उस तिरंगे में अपनी आँख मूंदे लिपट कर आऊँगा। कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध में योगदान। उनकी वीरता कुछ ऐसी थी जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी छुट्टियां पूरी कर जब वे वापस सोपोर अपनी बटालियन ज्वाइन करने आए, तब उनकी बटालियन को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए कहा गया। विक्रम बत्रा ने अपनी बटालियन 8 माउंटेन डिवीज़न के 192 माउंटेन ब्रिगेड के तहत आतंकवादियों का सफाया करने का कार्यकाल जम्मू में पूरा कर लिया था, इसलिए उन्हें और उनकी बटालियन को वहां से निकलने का आदेश दे दिया गया। पाक सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ सेक्टर में मजबूत किलेबंदी कर रखी थी, जिसमें स्वचालित हथियार प्रबलित हैं। इस युद्ध के दौरान 20 जून 1999 को कमांडर डेल्टा कंपनी के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर ऑपरेशन विजय के दौरान हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व दिशा से अपनी पूरी कंपनी के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु को बिना भनक लगे ही उन पर हमला कर दिया और उनके क्षेत्र के अंदर घुस गए। अपने दस्ते को पुनर्गठित करके वह दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पहुंच गए। उस समय कैप्टन विक्रम अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे और सबसे आगे बड़ी निडरता के साथ शत्रु के क्षेत्र में पहुंचकर उन पर हमला करते चले गए। हमले के दौरान उन्होंने 4 शत्रुओं को मार गिराया। जिस क्षेत्र में शत्रु थे वह क्षेत्र बेहद दुर्गम होने के बावजूद भी उन्होंने शत्रुओं का नाश कर उनके रेडियो स्टेशन पर जाकर अपनी विजय का उद्घोष कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के बाद 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 की चोटी को कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया गया और यह अभियान भी विक्रम और उनकी टुकड़ी को पूरा करने के लिए सौंपा गया। इस अभियान को पूरा करने वाला रास्ता भी बड़ा दुर्गम था, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ खड़ी ढलान थी और एकमात्र रास्ता था जहां पर शत्रुओं ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी थी। इसके बावजूद भी संकरे रास्ते से होते हुए कैप्टन अपने पूरे जोश और दस्ते को लेकर शत्रु के ठिकाने पर पहुंचकर आक्रमण का निर्णय लिया। उस आक्रमण के दौरान पॉइंट ब्लैक रेंज में 5 शत्रुओं को विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने मार गिराया। कैप्टन विक्रम बत्रा बलिदान निधन पुण्यतिथि। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को काफ़ी गहरे जख्म आए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और रेंगते हुए शत्रु के ऊपर बड़े ग्रेनेड फेंक दिए। विक्रम बत्रा द्वारा फेंके गए ग्रेनेड की वजह से शत्रुओं का पूरा इलाका नष्ट हो गया था और सभी शत्रु मारे गए थे। अपने गहरे जख्मों के बाद भी विक्रम ने हार नहीं मानी और अपनी सेना की टुकड़ी को आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करने की प्रेरणा दी, लेकिन अपने गहरे जख्मों की वजह से और भारी गोलीबारी की वजह से उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह वे वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद।